नमस्कार, स्वागत है आपका जनगणमन 24/7 पर, जो कि मेरा यूट्यूब चैनल है। आप उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और बड़ी खबर जो किसान आंदोलन से जुड़ी हुई है, वो है कि आज सुप्रीम कोर्ट ने, यानी कि आज शनिवार का दिन है और सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार को पंजाब के मुख्य सचिव के सिन्हा और पुलिस महानिदेशक गौरव यादव को चेतावनी दी है कि अगर किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल को किसी अस्पताल में भर्ती नहीं कराया गया तो उन्हें अदालत की अवमानना का सामना करना होगा। डल्लेवाल जी 26 नवंबर से आमरण अनशन पर बैठे हैं, अगर आपको पता हो। सुप्रीम कोर्ट से मौजूद जो सुप्रीम कोर्ट में मौजूद जो चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी से जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस सुधांशु धूलिया ने कहा है कि ये अवमानना का मामला है और अगला कदम आपको पता है। मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक पर आरोप क्यों नहीं लगने चाहिए, आरोप तय क्यों नहीं होने चाहिए, इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। पंजाब के महाधिवक्ता गुरविंदर सिंह ने बेंच से कहा कि मिस्टर दल्लेवाल अस्पताल जाने से इनकार कर रहे हैं और वहां मौजूद किसान भी इसकी अनुमति नहीं दे रहे हैं। पुलिस अगर उन्हें अस्पताल ले जाती है तो ऐसा जोखिम है कि दोनों पक्षों के किसानों की जान माल को भारी नुकसान हो सकता है। ये उन्होंने बोला है, जो महाधिवक्ता हैं गुरविंदर सिंह, उन्होंने जस्टिस सूर्यकांत की बेंच से ये कहा है। पंजाब के जो अटॉर्नी जनरल हैं, उन्होंने ये कहा है कि टकराव से पहले सुलह होनी चाहिए। हम असहाय हैं और समस्या से जूझ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मोहाली के लाभ सिंह की अवमानना याचिका पर कार्रवाई करते हुए दल्लेवाल को अस्पताल में भर्ती करने के अदालत के आदेश को लागू करने में विफलता के लिए पंजाब सरकार को नोटिस जारी किया था। यानी कि जो आज है, आज सुप्रीम कोर्ट ने फिर से ये कहा है कि ये सीधा सीधा कंटेम्प्ट का मामला बनता है और आप इन्हें क्यों नहीं अस्पताल लेकर जा रहे हैं। अब डल्लेवाल जी की जो सेहत है उस पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए बेंच ने डल्लेवाल को अस्पताल में भर्ती कराने के अपने आदेश को दोहराया और मामले को 31 दिसंबर को आगे की सुनवाई के लिए पोस्ट कर दिया है। कोर्ट ने ये कहा, और मैं एग्जैक्टली कोट कर रही हूं कि क्या बोला है अदालत ने। आप यानी कि अधिकारी स्थिति का आकलन करने के लिए सर्वश्रेष्ठ है। अब रणनीति क्या है और आप इसे कैसे लागू करते हैं, इसका खुलासा करने की जरूरत नहीं है। यदि वैधानिक कार्रवाई के खिलाफ प्रतिरोध है तो आपको उससे निपटना होगा। अगर किसी मरीज को अस्पताल ले जाने से रोका जा रहा है तो आप जानते हैं कि क्या करना होगा। हमें बताएं कि आप उसे कब ट्रांसफर कर सकते हैं और हमें यह भी बताएं कि क्या आपको केंद्र सरकार से किसी सहायता की आवश्यकता है। हरियाणा जो सरकार है उसकी ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और वरिष्ठ अतिरिक्त महाधिवक्ता लोकेश सिंघल ने डल्लेवाल की खराब स्वास्थ्य स्थिति को देखते हुए उन्हें अस्पताल में भर्ती कराने का समर्थन किया। और एक पॉइंट पर जस्टिस धूलिया ने कहा कि यह आत्महत्या के लिए उकसाना है, यह एक आपराधिक अपराध है और आप समस्या पैदा करते हैं और फिर कहते हैं कि कुछ भी नहीं है। अदालत ने यह भी कहा कि अगर राज्य मशीनरी कहती है कि आप यानी कि अधिकारी असहाय हैं, तो क्या आप जानते हैं कि नतीजे क्या होंगे। अदालत ये नहीं कह रही है कि अवांछित बल का प्रयोग करें। क्या आप चाहते हैं कि हम बयान दर्ज करें। बेंच ने शुक्रवार को पंजाब सरकार को डल्लेवाल को अस्पताल में भर्ती करने के अपने 20 दिसंबर के आदेश पर शनिवार तक अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है। तो इस मामले में लेटेस्ट क्या है और आज सुप्रीम कोर्ट को जिस तरीके से कड़ा संज्ञान लेना पड़ा है, क्या वाकई में डल्लेवाल जी को अस्पताल में शिफ्ट कर पाएंगे, आज इसी पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ किसान आंदोलन से ही जुड़े बड़े नेता गुरप्रीत सांगा सिंह इस समय हमारे साथ जुड़ रहे हैं और गुरप्रीत अभी भी परसों तक जगदीप सिंह डल्लेवाल के साथ थे। गुरप्रीत, क्या है ये लेटेस्ट जो अभी आज सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आई है और उससे आपको क्या लगता है कि क्या वाकई में डल्लेवाल जी को अब अस्पताल में भर्ती कराने की स्थिति आ गई है, और जो ये कहा जा रहा है कि किसान उनको रोक रहे हैं और किसानों में झड़प हो सकती है, क्या अभी अपडेट क्या है जी। नीलू जी, एक तो है जो आपने पढ़ा और जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा और जो हमें बताया गया है, लेकिन जिसको कहते हैं रीडिंग बिटवीन द लाइंस, एट द फियर ऑफ साउंडिंग इन कंटेम्प्ट, मैं ये कहना चाहूंगा सुप्रीम कोर्ट कह असल में यह रही है कि आप जाओ, वहां जो मरता है मरे, जितना मर्जी नुकसान हो, जो कुछ हो आप कीजिए। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अपने एयर कंडीशन दफ्तरों में बैठकर ग्राउंड रियलिटी नहीं समझ पा रही है। वहां जिस हिसाब से कनेक्ट किसानों और डल्लेवाल जी में इस वक्त
डल्लेवाल जी, अगर आप अब भारतीय परिवेश को समझें, सामाजिक परिवेश को समझें और एक यूनियन के अंदर एक बुजुर्ग और उसकी जो एक जिम्मेदारी है, उसकी अथॉरिटी को समझें, तो हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि कान पकड़ के उनको अब कोई कैडर कहेगा चलिए आप अस्पताल चलिए और हम ले जाएंगे। ये बहुत सोच समझ कर और बहुत हताशा में, और इनफैक्ट केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट दोनों से हताश होकर डल्लेवाल जी ने ये स्टेप लिया था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ऐसे एक्ट कर रही है जैसे इट इज बेब इन द वुड्स की हमें तो नहीं पता ये क्यों हो रहा है। ये सब कुछ हो भी सुप्रीम कोर्ट के ही इनेक्शन की वजह से हो रहा है। जहां आग उत्तर की तरफ लग रही थी, सुप्रीम कोर्ट हमेशा दक्षिण की तरफ प्रिकॉशन लेता रहा है। सुप्रीम कोर्ट, आई एम अगेन साउंडिंग वेरी रॉन्ग बाय सेइंग दिस, लेकिन सुप्रीम कोर्ट वॉट अबाउटरी में इंडल्ज कर रहा है इस वक्त। इस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है वो जान के पंजाब सरकार को, पंजाब सरकार से हमारा कोई सॉफ्ट कॉर्नर नहीं है, उन्होंने भी इस आंदोलन में हमारे साथ हमेशा गलत ही किया है और आगे भी शायद गलत ही करेंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो सारा केंद्र को बचाने की प्रक्रिया अपना रहा है, किसानों में और खासकर डल्लेवाल जी में इस बात का एक एप्रीहेंशन है, एक डर है कि ये सुप्रीम कोर्ट भी उन्हीं के पाले से, जब सुप्रीम कोर्ट ने जबरदस्ती बी आर कंबोज को सुप्रीम कोर्ट की कमेटी में लेने को कहा था, तब भी लोगों ने बड़ी हैरानी व्यक्त की थी, लेकिन 10 दिन में ही वो बी आर कंबोज साहब भाजपा के झंडे लेकर स्टेज पे नजर आ गए थे। तब से हमें खटका है किसानों को, और डल्लेवाल जी ने तो 4 दिन पहले कह भी दिया कि मुझे पॉलिटिकल मौत मत मार देना, क्योंकि अगर ये सुप्रीम कोर्ट जिद करती है और अफसरों के ऊपर तलवार टांग देती है कि आप कुछ कीजिए इनके खिलाफ, तो स्थिति वही होगी कि सुप्रीम कोर्ट चाहेगी कि डल्लेवाल जी की राजनीतिक मौत हो, कि उनको इस जो जो उन्होंने कितना बड़ा कदम हताशा में उठाया है उसमें भी उनको शर्मसार करके, उनको जलील करके इसे हटाया जाए। ये एजेंडा डल्लेवाल जी खुद कह रहे हैं कि केंद्र सरकार का है। अब इसमें सुप्रीम कोर्ट दोबारा माननीय जज साहब अपना स्टैंड देखें और वो जमीनी हकीकत समझे। आसान नहीं होता ऐसे लोगों के बीच में से उठाकर ले जाना। तो हमारा यही मानना है कि आंदोलन की इस वक्त की जो ज्वलंत स्थिति है उसको सुप्रीम कोर्ट, अब वो तुषार मेहता जी और ये लोग आके पता नहीं क्या बता जाते हैं उनको उनको एज सिंपल एज दैट सुप्रीम कोर्ट को मालूम ही नहीं है जमीनी हकीकत क्या है। नहीं, तो आप ये कह रहे हैं साफ साफ और बहुत कड़े शब्दों में, आपका मानना है कि सुप्रीम कोर्ट इस समय केंद्र सरकार के बिहाफ पर ज्यादा उसको बचाने में लगा हुआ है, ना कि डल्लेवाल जी के समर्थन में आकर खड़ा है। वो सिर्फ दिखाने के लिए कह रहा है कि देखिए डल्लेवाल जी को आप किसी तरह से अस्पताल भिजवाइए, लेकिन जो सामाजिक परिप्रेक्ष्य है सुप्रीम कोर्ट उसको समझने के लिए तैयार बिल्कुल नहीं है, आप ये कह रहे हैं। बिल्कुल जी, मैं यही कह रहा हूं, और ये मैं कह क्यों रहा हूं, क्योंकि हम स्टेप बाय स्टेप, सुप्रीम कोर्ट के पास केस क्या गया था, सुप्रीम कोर्ट के पास केस गया था कि भाई पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने कह दिया है कि ये सड़क गलत बंद की हुई है, आप इस सड़क को खोलिए। तो सुप्रीम कोर्ट अपने आप को लेजिस्लेटिव के रोल में भी लाती है, एमएसपी क्यों नहीं दी जा रही है, देनी चाहिए, हमारे पास आइए, आधी रात को आइए, हम कमेटी बनाएंगे। भाई उनके पास ये मैटर था ही नहीं एट हैंड, मैटर एंड हैंड था क्या ये सड़क गलत बंद की हुई है, माननीय हाई कोर्ट ने आदेश दे दिया था कि ये गलत है, हरियाणा इसको खोले। हरियाणा सरकार, भाजपा सरकार, केंद्र सरकार, ये दोनों मिलकर सुप्रीम कोर्ट में चले गए, और अब हमें नहीं मालूम वो क्या तथ्य पेश कर रहे हैं। यहां पर मैं एक अनड्यू गुस्सा और एक अनड्यू आक्षेप भी नहीं लगाना चाहूंगा सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, पर लेकिन बार बार मैं यही कह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट को जमीनी स्थिति नहीं पता है, वे उन चीजों में जा रहे हैं जो उनके सामने मैटर एट हैंड है ही नहीं। उनको जज ये करना था कि क्यों हाईवे रोका गया है, उनको ये जज नहीं करना है कि एमएसपी के लिए हमसे बात कर लें, हम एमएसपी दिलवा देंगे, ये उनके लिए मैटर नहीं है। और या नहीं, सुप्रीम कोर्ट आपके पहले, हिसाब से गुरप्रीत जी, आपके हिसाब से सुप्रीम कोर्ट को एग्जैक्टली ये जो पिटिशन फाइल हुई थी उसमें क्या आदेश देना चाहिए? क्या उनको ये देना चाहिए आदेश कि भाई केंद्र सरकार का कोई नुमाइंदा आए और डल्लेवाल जी से बात करे? ये चीज सुप्रीम कोर्ट नहीं कह पा रहा है। बिल्कुल जी, सुप्रीम कोर्ट सारी गेंद वो या तो हरियाणा सरकार के पाले में डाल रहा है या सारी गेंद वो पंजाब सरकार के, जबकि एमएसपी हालांकि कृषि राज्य का विषय है, लेकिन एमएसपी जो सीएसीपी देती है वो सीएसीपी केंद्र के अंडर आती है, उसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री जी हैं। सारे फंड जो एमएसपी खरीद के आते हैं, कोई भी राज्य की सरकार कितना ही लिख के दे दे कि हम इतना खरीद लेंगे उतना खरीद लेंगे, इस पैसे पे वो बोनस जारी कर सकती है। 3 साल पहले 4 साल पहले कहीं राजस्थान सरकार ने एक एमएसपी
एमएसपी के ऊपर बोनस जारी किया था, केंद्र ने उसके ऊपर भी रोक लगा दी। तो हमें समझना होगा जिस मैटर के लिए किसान आंदोलनरत हैं उस मैटर का इलाज, उसके ऊपर कोई बात करनी, उसका अधिकार क्षेत्र सिर्फ केंद्र के पास है और केंद्र ही उसका कोई समझा। तो केंद्र के अंदर और किसानों के बीच में अगर सुप्रीम कोर्ट कोई एक तरह का मीडिएटर बनना भी चाहता है, जो उसे नहीं बनना चाहिए, उसको एक तो मैटर एट हैंड डिसाइड करना चाहिए कि ये हाईवे गलत रोका है क्या सही, जो मर्जी निर्णय लेने उनके निर्णय का स्वागत है। उसके बाद अगर वो थोड़ा ज्ञान भी देना चाहते हैं, थोड़ा समझाइश भी करना चाहते हैं, तो वे दोनों पक्षों को समझाएं। उसमें उन्होंने एक तीसरा पक्ष निकाल के कि आप इनके ऊपर सख्त कार्रवाई कीजिए। साथ साथ आप देखिए इस चतुरता, वाक्य चतुरता, कि हम ये नहीं चाहते हैं आप अत्यधिक बल प्रयोग कीजिए। और आप क्या सोचते हैं, डल्लेवाल साहब एक तीसरी कक्षा के व्यक्ति हैं जिनको ऐसे आपको उठा के स्कूल ले जाएगा? ये बहुत ही नाइव सी बात सुप्रीम कोर्ट कर रहा है। और नहीं, हमें आप बड़ा डर लगता है कि हम जब ये नहीं, बातें बोलते हैं शायद हमें ना सुप्रीम कोर्ट इस अवमानना में ले ले, पर जमीनी स्थिति यही है। नहीं, जमीनी स्थिति है और सुप्रीम कोर्ट अगर ठीक से ऑर्डर नहीं दे रहा है तो ऑर्डर तो एनालाइज किया ही जाता है ना, उसमें तो कोई गलत बात है नहीं। और अगर आपके हितों की रक्षा नहीं हो रही है और आपको लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट भी कहीं ना कहीं इसमें सरकार की पक्षपात ज्यादा वो कर रहा है, तो फिर आपको तो बोलना पड़ेगा। मेरा जो आपसे सवाल है अगला, कि क्या सुप्रीम कोर्ट में ये जो पिटिशन डाली गई है ये अब बिल्कुल बेमायने है? क्योंकि कोर्ट, आप पिछले बार भी जब हियरिंग हुई थी तो उन्होंने आदेश दिया, कोई आदेश पे आगे बात चली नहीं, दल्लेवाल जी वहीं के वहीं है, किसानों की डिमांड वहीं के वहीं है। यानी कि क्या कोर्ट्स भी, अदालत भी अब किसानों के पक्ष में खड़ी हुई नहीं दिखती, जबकि अदालतों को किसान, जनता, इनके साथ खड़े होना दिखता है? तो क्या एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि भाई कुछ भी हो जाए हम किसान के साथ नहीं खड़े होंगे, हम 50 ऑप्शंस बता देंगे लेकिन हम किसानों के साथ खड़े नहीं होंगे? बिल्कुल जी, जहां सुप्रीम कोर्ट को कहना ये चाहिए था ना हम केंद्र के साथ खड़े होंगे ना किसानों के, हम न्याय के साथ खड़े होंगे, वहां अब ये देखा जा रहा है कि केंद्र के बचाव की भूमिका सुप्रीम कोर्ट निभा रहा है। और इसके अंदर उनको कम से कम आगे आकर अपना अधिकार क्षेत्र ही लांघना नहीं चाहिए था जो सुप्रीम कोर्ट लांघ रहा है। और जो उनको एक विषय उनके हाथ में, उसके ऊपर जजमेंट देनी चाहिए थी न्याय के साथ। मैं तो ये भी नहीं कहूंगा गरीब किसान के साथ खड़ा होना चाहिए। हो सकता है सुप्रीम कोर्ट ये कह दे गरीब अमीर से हमारा कोई लेना देना नहीं है, किसान के प्रति हम न्याय सिंपैथी से फैसला नहीं करता है। तो उनको पूरी न्याय संगत बात करनी चाहिए और उनको ये डिसाइड करना चाहिए कि एमएसपी अगर केंद्र का टॉपिक है तो केंद्र को हिदायत दी जानी चाहिए। यही सख्त हिदायतें माने तो सुप्रीम कोर्ट को तब माने जब इतनी ही सख्त हिदायतें अगर केंद्र को दी जाएं कि तुम इस मैटर को 11 महीनों से क्यों लटका कर बैठे हो। 13 फरवरी से आंदोलन चल रहा है। शेरशाह सूरी के जमाने में जो सड़क बनी थी जीटी रोड, वो रोड बंद है और कितने ही व्यापारियों का, मिडिल क्लास का नुकसान हो रहा है उस सड़क से आने जाने वालों का। सुप्रीम कोर्ट को इन बातों पर रख के जो पक्ष डिसीजन ले सकता है, नीलू जी आपको और मेरे को दबाव देने लग जाए सुप्रीम कोर्ट, अपन तो डिसीजन भी नहीं ले सकते हैं। डिसीजन इसमें सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ले सकता है और या फिर वो उसको गाइड कर सकता है केंद्र को। लेकिन अब आपको उम्मीद क्या लग रही है, ये किसान आंदोलन किधर जा रहा है? और दल्लेवाल जी की जो तबीयत है वो दिन पर दिन खराब हो रही है, उनकी उम्र भी काफी, ऐसा नहीं कि बहुत यंग है और वो सस्टेन कर लेंगे इस तरीके का जो प्रेशर है। तो इस समय जो स्थिति है बॉर्डर पर गुरप्रीत जी, वो क्या है एग्जैक्टली? क्या रहा है इस समय और किसान क्या बात कर रहे हैं आपस में? कोर्ट तो ठीक है, कोर्ट तो नहीं खड़ा दिख रहा है। नीलू जी जिस दिन 30 दिन हुए थे डल्लेवाल जी की हालत, तो वहां मौजूदा सभी डॉक्टरों ने, आज मान लीजिए कोई दैवीय इंटरवेंशन हो जाता है इस हालात के अंदर और डल्लेवाल जी को हम सब आज सेरेमोनियली जूस का गिलास पिलाकर उठा भी लेते हैं। ही हैज क्रॉस्ड द पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। डल्लेवाल जी वापस नहीं कायम हो पाएंगे। ये एक बड़ी अनफॉर्चुनेट स्थिति में हम पहुंच गए हैं। उनके इंटरनल ऑर्गन्स इतना जवाब दे चुके हैं, वे हो सकता है हमारे सामने सांस लेते रह जाएंगे, लेकिन वो जो उनका शरीर था, जो आज से 30 दिन 32 दिन 33 दिन पहले के डल्लेवाल जी थे, उस स्थिति को वो लांघ चुके हैं। अब वे वापस, इतनी गंभीर स्थिति है। और आप देखिए आम जनमानस हरियाणा का, पंजाब का इतना व्यथित हो चुका है उनकी स्थिति देखकर कि आज आप खनौरी पे स्थिति देखिए, हर व्यक्ति उस टेंट के पास जाते हुए रोने लग जाता है। और जब ऐसे कहीं से बयान सुप्रीम कोर्ट के आते हैं, आदेश, सुप्रीम कोर्ट तो बयान भी नहीं आदेश देती है, तो आम आदमी वहां सवाल करने लग जाता है कि जहां स्थिति कहीं मानवता को देख के जज की जानी थी, जहां कहीं कानूनियत को देख के जज की जानी थी, तो इसमें किसान आंदोलन का पक्ष, और इसमें आप देखिए बड़ा क्लियर है, किसान
किसान आंदोलन 1 और 2 दोनों के अंदर जनता सुप्रीम है। नेताओं को आगे पहले भी जनता नेताओं को आगे लगाती है। कहीं भी आप देखिए किसान आंदोलनों में ये कोई भाजपा की या कांग्रेस की वर्किंग कमेटी की मीटिंग्स नहीं है कि ऊपर यूनियन के प्रधान ने कह दिया ये होगा। जनता डिसाइड करती है अपने विवेक से, अपने इमोशन से, अपने हकों को लेकर जनता जागरूक है और जनता जानती है कि अब वो समझती है। वो दिन में 20 एडिटोरियल पढ़ती है, वहां पर लोग रिटायर्ड टीचर्स बैठे हैं, प्रोफेसर्स बैठे हैं, वहां अनपढ़ गंवार लोग नहीं बैठे हैं, वहां पे कानूनविद बैठे हैं, वहां पे एकेडमिक्स बैठे हैं, वो बता रहे हैं लोगों को। एक एक सुप्रीम कोर्ट के आदेश का विश्लेषण होता है वहां पर। तो इसलिए किसान आंदोलन में स्थिति इस वक्त बहुत ही विकट स्थिति है कि किसान रो भी रहे हैं, गुस्से में भी हैं, हताश भी हैं। ठंड के अंदर वहां आप देखिए, वहां पे आप यकीन शब्द यूज करना गलत है, अब मौतें होने जाएंगी ठंड से वहां पर, लेकिन लोग फिर भी जो माताएं बुजुर्ग हमारे बैठे हैं वहां पर, उनकी स्थिति खराब होती जा रही है। तो जितने हमें डल्लेवाल जी प्रिय है उतने सारे बुजुर्ग प्रिय हैं। और ये जो एक पिंग पोंग चल रहा है सुप्रीम कोर्ट और पंजाब सरकार के बीच में, दिस बैक एंड फोर्थ इज वेरी हार्मफुल राइट नाउ। सुप्रीम कोर्ट को समझना चाहिए। आपको गुरप्रीत जी क्यों लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट बार बार चीजों को हरियाणा के सरकार के पाले में डाल देती है या फिर पंजाब के पाले में डाल सकती है? वो चाहते, अगर सुप्रीम कोर्ट चाहता तो वाकई में कुछ ना कुछ एक कड़ा आदेश देकर सेंटर और दल्लेवाल जी को मिलवा सकता था। ये कर सकता है कि नहीं कर सकता? सब करेगा नहीं नीलू जी, वो करेगा नहीं। जितनी हम क्यों अभी लगता है तक आप इतने हताश आज साउंड कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से भी? ये बात समझने की है पूरे देश को। और आज जब ये लोग इंटरव्यू देखेंगे, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आज आपने सुप्रीम कोर्ट से ये उम्मीद क्यों खोई हुई है कि नहीं करेगा सुप्रीम कोर्ट? जी, जब आपका एक घर का बुजुर्ग एक अस्पताल के अंदर मृत्यु शैया पर पड़ा हो और आप डॉक्टरों को देखिए कि वो हॉस्पिटल की एयर कंडीशनिंग की बात कर रहे हैं, पार्किंग की बात कर रहे हैं, वो हॉस्पिटल के अंदर जच्चा बच्चा स्कीम की बात कर रहे हैं, बजाय कि उस मरणासन व्यक्ति के ऊपर फोकस करने और उसका इलाज करने पर, तो आप में ये हताशा, जो आज हम में हताशा है, वो आ ही जाती है। ये पिछली बार भी जब सुप्रीम कोर्ट की इंटरवेंशन होती थी, केंद्र भागा फिरता था। केंद्र को कितनी बार बड़े स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस दी गई थी, आप बल प्रयोग नहीं कर सकते अवांछित उसके ऊपर, इतनी बड़ी क्लियर गाइड। तब भी किसान उसके अंदर पार्टी नहीं थे, किसान आंदोलन 1 के अंदर भी किसानों का तब भी ये फैसला था कि हम पार्टी नहीं बनेंगे किसी केस की। अब भी किसानों का फैसला ये, हम पार्टी नहीं है इस केस की, हमें उनसे बात करनी है जो कानून बनाते हैं और बने हुए कानून की उसकी इंप्लीमेंटेशन करते हैं। तो आज हमारी हताशा का कारण ये है कि जो पिछले 3 महीने से जो एक पिंग पोंग चल रहा है, जो व्हाट अबाउटरी चल रही है, जो सिर्फ लोगों को हेडलाइंस के तहत उनको बिना मतलब उनको कंफ्यूज किया जा रहा है, उसमें हमारे अंदर हताशा आई। और हमारी जो हताशा है किसान यूनियन के अंदर, बिल्कुल जो जमीन है, जमीन से उठा कैडर है, कैडर से ऊपर यूनियन के मझले नेता है, सीनियर नेता है। जो फीलिंग सीनियर नेता में होती है वो सबसे निचले कैडर और एक आम जनता की फीलिंग होती है, क्योंकि वही ऊपर को जाती है। हर चीज ऊपर से परकोलेट नहीं करती, नीचे से ऊपर जाती है। और इस वक्त हमें जो हताशा और एक रोना, एक हमें एक रुदन सुनाई दे रहा है इस वक्त वहां से, कि घर का बुजुर्ग मृत्यु शैया पर पड़ा है, लेकिन हर तरफ किसी को बचाने की कोशिश हो रही है, किसी की जिनके जिम्मेदारियां थी उनको जिम्मेदारियों से अब्सॉल्व कर कर एक एक अनचाही डायरेक्शन में इस आंदोलन को मोड़ने की कोशिश की जा रही है। और कुछ चीजें हमें भी समझ नहीं आ रही हैं, जैसे आप सवाल कर रहे हैं, हम भी रोज सवाल कर रहे हैं, सीनियर वकीलों से पूछ रहे हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट को हुआ क्या है, जो उनके पास केस है वो उसको ना छोड़कर वो हर चीज पे दुनिया में बात कर रहा है, सिवाय इस मुद्दे को छोड़कर। काफी दुर्भाग्यपूर्ण है इस चीज को सुनना, लेकिन मैं भी सोच में पड़ गई हूं कि सुप्रीम कोर्ट के सामने जो पिटिशन है उसकी मेरिट्स पर जाकर उस पर क्यों नहीं बात कर रहा है। आपको क्या लगता है उसका कारण क्या है? क्या कोई दबाव है केंद्र से कि भाई आपको किसानों को एंटरटेन करना ही नहीं है? आपको क्या ये दबाव महसूस होता है? मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सुप्रीम कोर्ट दबाव में है, लेकिन क्या आपको ये लगता है कि अदालत हो सकता है कि किसी न किसी दबाव में हो? बिल्कुल जी, अगर सामने जो चीजें आ रही हैं उनको जानते हुए, उनको देखते हुए, सामने जो पब्लिक डोमेन में है, पर्दे के पीछे क्या होता है, पहले भी, बाद में, पहले जजमेंट्स में कुछ और होता है, उससे पहले को जो कोर्ट की जो प्रोसीडिंग्स चल रही होती है उसमें बड़ी हार्श क्रिटिक्स होते हैं, लेकिन बाद में जजमेंट बड़ी सॉफ्ट आ जाती है, जजमेंट बड़ी न्याय के ऊपर रखी जाती है, और बाद में कहा जाता है मैं तो भगवान की शरण में चला गया और भगवान ने मुझे ये जजमेंट देने को कहा। उससे पहले आप कहीं सीक्रेट मंदिरों में अचानक गृह मंत्रियों से सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मिलते रहे हैं। ऐसे ऐसे कुछ प्रेसिडेंट्स रहे हैं कि हमें
डर लगता है, ये हमारा डर है, ये हमारी एप्रीहेंशंस हैं कि कहीं सुप्रीम कोर्ट के अंदर या किसी और कोर्ट के अंदर कहीं उस तरह की इंटरवेंशन जो हमें लोग बताते हैं होती हैं। हमारा विश्वास है कि आज सबसे इंडिपेंडेंट बॉडी जिससे आज हम उम्मीद कर सकते हैं, किसान जिससे उम्मीद कर सकते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट है, वो न्यायपालिका है। पर अगर न्यायपालिका की इस तरह की जब हम जजमेंट्स देखते हैं, जजमेंट्स कहिए या इस तरह की उनकी जो वक्तव्य सुनते हैं, तो हमें लगता है कि क्यों ऐसी बातें की जा रही। तब ये हमारे सवाल उठते हैं और उनके अंदर अगर किसी तरह का हस्तक्षेप आज हो रहा है जो कि निंदनीय है, होना नहीं चाहिए, लेकिन अगर हो रहा है तो शायद फिर उसी की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। तो आप, आखिरी सवाल है मेरा आपसे कि क्या आज सुप्रीम कोर्ट के वजह से किसान हारा हुआ महसूस कर रहा है? आज डल्लेवाल जी हो या जितने भी बुजुर्ग किसान जो आप बता रहे हैं कि बॉर्डर्स पर इस कड़कड़ाती ठंड में बैठे हुए हैं, क्या आज सुप्रीम कोर्ट ने उन किसानों को फेल कर दिया है? क्या आज सुप्रीम कोर्ट ने डल्लेवाल जी को एक तरीके से फेल कर दिया है और सुप्रीम कोर्ट ही एक तरीके से कह रहा है कि जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर मरना है तो मर जाओ? क्या आज अंडरलाइनिंग मीनिंग सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन की यही है? बिल्कुल नीलू जी, आज की जो जजमेंट आई है इसने कमर तोड़ दी है। एक उम्मीद थी कि कभी ना कभी एक 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 मानवता जागेगी, न्याय के साथ साथ मानवता, जस्टिस हैज टू बी डन, इट हैज टू बी सीन टू बी डन, दिखना चाहिए था, लेकिन वो जस्टिस होता नहीं दिख रहा है। आम जनता जो वहां बॉर्डर पे बैठी है, जिस तरह के मैसेजेस हमें कैडर के आ रहे हैं, व्हाट्सएप पे आ रहे हैं, वे तो बल्कि कह रहे हैं इनजस्टिस होता दिख रहा है हमें हमारे साथ। तो जो एक उम्मीद थी, हमें उम्मीद किनसे होती है? हमें उम्मीद अपने कैडर से है, हमें उम्मीद आम जनता से है, हमें उम्मीद देश के उस 40-50% वर्ग से है जो आज इस अन्याय से लड़ रहा है, जो एक कहते हुए एक मेजॉरिटी सरकार नहीं, जो एक मेजॉरिटेरियन सरकार बनती जा रही है, जो एक धक्काशाही सरकार बनती जा रही है, उसके खिलाफ जो वोट डालता है, हमें उस वर्ग से एक उम्मीद थी। तो हमें सबसे ज्यादा उम्मीद साथ साथ न्यायपालिका से रहती थी। फॉरगेट इस सुप्रीम कोर्ट से या इन जज साहिबान से, वो मैटर नहीं करता, लेकिन अब वो उम्मीद की किरण भी, जैसे 2 दिन से वो कहते हैं राम भी मार रहा है, राज भी मार रहा है, तो 2 दिन से जो बारिश आ रही है, जो भीषण ठंड पड़ रही है, ओले गिर रहे हैं, किसानों की फसलें तबाह हो रही हैं, उसी के बीच में सुप्रीम कोर्ट के भी जो इस तरह की ऑब्जर्वेशन आते हैं, ऑर्डर्स आते हैं, वो हमें तोड़ के रख रहे हैं। और इस वक्त आप देखिए, यहाँ तो हम फिर भी एक संयम भरी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन आप देखिए वहां पर लोग टूट रहे हैं, माताएं वहां इस वक्त रो रही हैं, बहनें। आप और मैं खुद देखिए नीलू जी, हम एक शाम अपनी एक पीढ़ी, आपके जो बुजुर्ग हो, आप हो, और आप लोगों की जो अगली पीढ़ी हो, एक दिन घर में बहुत कंफर्टेबली बैठिए, 2 घंटे अपने तीनों पीढ़ियां एक दूसरे को पुचकारिए, प्यार भरी बातें कीजिए, और अगले दिन आप जाकर कहिए कि मैं कौन समाज के लिए, अपने समाज के लिए मैं जान देने जा रहा हूं। बहुत मुश्किल होता है। इन बातों के ऊपर बंद कमरों से बैठ के जजमेंट्स पास कर देनी बहुत आसान है, चाहे वो नेताएं हैं, चाहे अफसर हैं, चाहे वो जुडिशरी है, लेकिन वो स्थिति देख नहीं पा रहे हैं कि किस हद तक हताशा हुई होगी किसानों में कि डल्लेवाल साहब ने ये स्टेप उठाया। अगर अब हमें तो कल को ये नहीं लगता कि भी कल ऐसी भी जजमेंट आ जाए कि डल्लेवाल तो साहब अपनी महानता के लिए कर रहे हैं, अपनी अपनी मशहूरी के लिए कर रहे हैं, उनको तो मजा आ रहा है ये करने में। वी आर इवन रेडी फॉर दैट काइंड ऑफ स्टूपिड कमेंट्स कमिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट और वट एवर द बॉडीज ऑफ द गवर्नमेंट आर। हमें बहुत 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 हताशा हुई है, और खासकर फाइनल जो जो था, एक चोट थी, वो आज के सुप्रीम कोर्ट के इन शब्दों से हुआ है। So basically, my final question to you is that you feel that the Supreme Court has failed the farmers of India in the current times. Till the time right now we are talking, अभी तक जो स्थिति है उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल हमें, जितनी हमारी उम्मीदें थी न्याय की, उनको चकनाचूर कर दिया है। जितना एक सभ्य समाज चाहता था कि सुप्रीम कोर्ट एक न्याय का पक्ष ले, वो हमें होता दिख नहीं रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट की इसके पीछे 10 लेयर्ड कोई बहुत एक हमारे लिए ही शानदार सौगात पड़ी है, हम वो देख नहीं पा रहे हैं। लेकिन एज ऑन नाउ, एज वी स्पीक राइट नाउ, सुप्रीम कोर्ट हैज फेल्ड द फार्मर्स ऑफ द कंट्री। Thank you so much, Gurpreet ji. You please take care and also take care of Dhaliwal ji. I hope everything is okay and he gets well soon. But वाकई में जिस तरीके से जो सरकार का रवैया है, सुप्रीम कोर्ट का रवैया है, वो वाकई में किसानों को मायूस करता है। और ऐसे में ये किसान जो कड़कड़ाती ठंड में बॉर्डर्स पर बैठे हुए हैं, ये क्या करेंगे, अब ये देखना होगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया गुरप्रीत जी। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू सो मच।